फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आज आपके सामने भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों का अध्ययन करने वाला हूं। तो आप भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, उम्मीद करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो महत्वपूर्ण युद्ध है, उस महत्वपूर्ण युद्ध का नाम क्या है? हाइडिस्पीस का युद्ध, जो कि पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। पोरस जो कि मकदूनिया से आया था, और पोरस जो कि बंगाल का, पंजाब का जो राजा था उस समय। तो पंजाब के राजा पोरस और मकदूनिया से आए पोरस के बीच में ये लड़ाई 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई। और इस लड़ाई का जो स्थान था वो झेलम नदी के किनारे था। इसीलिए इस युद्ध को हम वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता कहा गया है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा युद्ध हो गया हाइडिस्पीस का युद्ध, जो कि पोरस और आपका सिकंदर के बीच में लड़ा गया, ठीक है ना। तो दूसरी हमारी लड़ाई आ जाती है कलिंग की लड़ाई। मौर्य सम्राट हम कह सकते हैं अशोक और कलिंग के राजा के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में बहुत सारा रक्तपात हुआ, जिससे सम्राट अशोक का जो हृदय है वो द्रवित हो गया और उसने अपने हथियार त्याग दिए और कभी युद्ध ना करने का संकल्प लिया। और इसी के साथ इस युद्ध के बाद ही जो हमारा सम्राट थे, यानी कि अशोक सम्राट थे, उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लड़ाई लड़ी गई सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब से आया था और भारत में अपना पहला आक्रमण किया 712 ईस्वी में, और इसी के बाद में अरब की तरफ से भारत पर आक्रमण होते चले गए, ठीक है ना। तो चलिए अगले युद्ध के बारे में चलते हैं। हमारा जो अगला युद्ध है वो तराइन के युद्ध है, ठीक है ना। तो तराइन के दो लड़ाइयाँ लड़ी गई तराइन के मैदान में। सबसे पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और इसमें विजयी रहा, और इसके बाद में जो मोहम्मद गोरी था उसकी हार हुई, ठीक है ना। जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1192 ईस्वी में, पुनः आपका मोहम्मद गोरी आया और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। इस युद्ध का जो परिणाम रहा वो मोहम्मद गोरी, यानी कि मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगली लड़ाई क्या हुई? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ाई की। जयचंद, ये वही जयचंद था जिसने कि पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को उकसाया था, ठीक है ना। तो 2 साल बाद यानी कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया, ठीक है ना। तो चलिए अगली लड़ाई हमारी आ जाती है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था और राणा सांगा था, उन्होंने बाबर को कहाँ से जो ये फरगना का एक छोटी सी जगह थी, फरगना से बुलाया था और कहा था कि आओ आप भारत पर आक्रमण करो, और यहाँ पर ढेर सारी क्या है, धन वैभव संपत्ति यहाँ पर है और आप इसको हासिल करो, ठीक है ना। तो बाबर पहली लड़ाई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, और जिसका परिणाम यह हुआ कि इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और बाबर की इसमें विजय हुई, ठीक है ना। अब इसके बाद में 1 साल बाद में यानी कि 1527 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम क्या था? खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध था ये राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। राणा सांगा, ये वही राणा सांगा था जिसने बाबर को यहाँ पर बुलाया था, ठीक है ना। और इसमें बाबर की विजय हुई और राणा सांगा की हार हुई। इसके बाद में घाघरा का युद्ध, अगला जो युद्ध लड़ा गया बाबर और अफ़गानों के बीच में लड़ा गया, जिसमें अफ़गानों की हार हुई और बाबर की विजय हुई। और इस प्रकार से बाबर आगे बढ़ता चला गया और बाबर 1530 में इसकी मृत्यु होगी बाबर की। और बाबर की मृत्यु होने के बाद में इसका जो पुत्र था हुमायूं, वो गद्दी पर बैठा, ठीक है ना। और इसके बाद में हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में, जैसा कि बाबर ने कहा था, अपना सारा राजपाट बांट दिया। बांटने के बाद में उसका राज कमज़ोर हो गया और इसके बाद में
एक लड़ाई लड़ी गई जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध, ठीक है ना। 1539 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसको कहते हैं हम चौसा का युद्ध। और ये जो सासाराम हम कहते हैं शेरशाह सूरी का जहाँ आधिपत्य था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई जिसमें कि हुमायूं की हार हुई। इसके बाद में अगली लड़ाई 1 साल बाद पुनः लड़ी गई, वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई। और इस लड़ाई का भी वही परिणाम रहा, शेरशाह सूरी इसमें विजयी रहा और हुमायूं बुरी तरह हार गया और उसको देश छोड़कर भागना पड़ा इसी युद्ध के बाद में, जिसको हम कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चलिए इसके बाद हमारा आ जाता है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के बारे में यदि मैं बात करता हूँ तो पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ। हेमू जो कि दिल्ली पर आधिपत्य कर चुका था और जो आपका अकबर था वो 13 वर्ष की अवस्था में कालनौर में स्थित था। तो वहीं पे बैरम खान ने उसका राज्य अभिषेक किया 13 वर्ष की अवस्था में कालनौर में, और वहीं से आकर पानीपत के मैदान में दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि अकबर की इसमें विजय हुई पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा आता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध क्या है? विजयनगर साम्राज्य का पतन के नाम से जाना जाता है। और विजयनगर साम्राज्य क्या था? हरिहर बुक्का ने इसको बसाया था। दक्षिण भारत का एक महान क्या था? साम्राज्य था। और इसका अंत तालीकोटा के युद्ध से हुआ। अगला हमारा युद्ध आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और किसके बीच में? अकबर के बीच में लड़ा गया। और इस लड़ाई का परिणाम के बारे में इतिहासकारों के मतभेद है। किसी ने कहा कि ये बराबर रहा था और किसी ने कहा कि इसमें विजय अकबर की हुई थी। चलिए आगे बढ़ता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर एक काल कोठड़ी के अंदर डाल दिया था और जिसमें से उनकी सांस घुटने से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इससे आहत होकर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और इसी हार ने बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार कर दिया। सॉरी। चलिए तो इसके बाद में हमारा जो अगला युद्ध आ जाता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध सत्ता के लिए लड़ा गया। 2 विदेशी ताकतों के बीच में युद्ध था जिसमें भारत के लिए लड़ा गया, यानी कि एक तरफ फ्रांस थे और एक तरफ अंग्रेज़ थे। दोनों ने आधिपत्य के लिए भारत पर अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार विजय अंग्रेज़ों की हुई और अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया और वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में जीत ली। ठीक है ना। तो अगला हमारा युद्ध आ जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध उस समय की जो ताकत मराठा जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर राज कर रही थी को चुनौती देने के लिए अहमद शाह अब्दाली आया और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें विजय अहमद शाह अब्दाली की हुई और मराठों की हार हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में आपका लड़ा गया और इसमें 3 व्यक्तियों की संयुक्त सेना, एक तो बंगाल का नवाब, एक अवध का नवाब और एक दिल्ली का बादशाह यानी कि मीर कासिम जो कि अपदस्थ किया गया था बंगाल के नवाब से, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो कि बादशाह था दिल्ली का। ठीक है ना। इन तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध लड़ा और इनमें इनकी बुरी तरह से हार हुई और अंग्रेज़ों की क्या हुई? विजय हुई। और इससे निर्धारित होगा कि अब अंग्रेज़ केवल बंगाल तक नहीं रहेंगे बल्कि पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अगला हमारा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ से लगाकर 1769 तक हुआ। इसमें क्या हुई? इसमें आपके अंग्रेज़ों की हार हुई और ये मद्रास की संधि पर इसका अंत हुआ। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो समय था 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में और इसकी जो समाप्ति हुई वो मंगलोर की संधि पर हुई। इसमें कोई परिणाम नहीं निकला और इस महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसमें हैदर अली बुरी तरह घायल हुआ और अंत में जाकर इसकी मृत्यु हो गई हैदर अली की और हैदर अली का पुत्र जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक
बना। इसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जो 1790 से 1762 ईस्वी के बीच में लड़ा गया अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में। इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पर इसका अंत हुआ। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आ जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 1799 ईस्वी के बीच में लड़ा गया और इसमें अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य आखिरकार स्थापित हो गया। चलिए अगला हम युद्ध पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भारत की स्वतंत्रता के बाद के 3 महत्वपूर्ण युद्ध हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला 62 की लड़ाई जो कि चीन के साथ हुआ, 65 की लड़ाई जो कि पाकिस्तान के साथ में हुई, 71 की लड़ाई ये भी पाकिस्तान के साथ में हुई। तो 62 की लड़ाई की यदि मैं बात करता हूँ तो 62 की लड़ाई में चीन ने बहुत सारा हिस्सा भारत का अक्साई चीन के नाम से आज भी दबाया हुआ है। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का परिणाम ये रहा कि भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। और इसके प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ में भारत ने लड़ी और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश का सृजन हुआ और इसमें भी पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देखे जो कि भारत में लड़े गए थे और भारत के इतिहास में आज भी इन युद्धों का अपना ही एक महत्व है। आप सभी को भी इन युद्धों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे आज के युद्ध थे। धन्यवाद। हम ये अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू।